आज बात करने जा रहा हूँ कि इस्लाम किस तरह कारोबार के लिए इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान में बिलखुसूस और वैसे भी, लेकिन ये पाकिस्तान स्पेसिफ़िक है कि पाकिस्तान में किस तरह इस्लाम बेचा जाता है, इस्लाम से किस तरह धंधे होते हैं। एक तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है ना कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल होना, माशाल्लाह मिल्क शॉप, और उसमें अंदर 2 नंबर मिल्क के, तो क्या मिल्क ही नहीं है, या इस्लामिक शहद। और ये उससे हट के जो प्रॉपर कारोबार की सूरत इख्तियार की हुई जिन चीज़ों ने, तो लिस्ट थोड़ी लंबी है, क्विकली चलता हूँ। नंबर 1, हलाल फूड सर्टिफिकेशन। ये तो वर्ल्ड वाइड ही चल रहा है, लेकिन बहरहाल हलाल फूड सर्टिफिकेशन एक कारोबार की सूरत इख्तियार कर गई है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ख़ासकर जो लोग बाहर रहते हैं हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसको बतौर धंधा इस्तेमाल कर लेना कि $3 की मुर्गी $6 में मिलनी है, क्या क्यों हलाल। तो ऐसा करने से अब इसके क्या नताइज हो सकते हैं, वो लंबी बात। दूसरा नंबर 2 पॉइंट है हलाल चीज़ें। अब कुछ चीज़ें हैं कि भाई उसमें बस टूथपेस्ट ये हलाल है कि नहीं, ये जो चमड़े का बैग लिए घूम रहे हैं ये चमड़ा हलाल है कि नहीं, ये साबुन हलाल है कि नहीं, मतलब इसको भी एक धंधे की सूरत दी गई। नंबर 3, तिबे इस्लामी या तिबे नबवी, इसके नाम पे काफ़ी धंधा चल रहा है जी। जड़ी बूटियाँ और जी कोरोना का इलाज सना मक्की, और हार्ट अटैक का इलाज अजवा खजूरों की गुठलियाँ और वगैरह वगैरह। नंबर 4, हिजामा। तो हिजामा बाज़ सूरतों में ठीक है, उसमें क्योंकि ब्लड रिलेटेड है चीज़ें, कुछ डिज़ीज़ ट्रांसफ्यूज़ हो सकते हैं, तो किसी हद तक समझ आती है बात। लेकिन यानी कि बिल्कुल ही बतौर धंधा इस्तेमाल होना, वो आई डोंट नो कि क्या है। नंबर 5 पे तावीज़ गंडे और फूकें, छू वाली सरकार और इस किस्म की, या तावीज़ गंडे लेना। इसी से रिलेटेड नंबर 6 पॉइंट पीरी फ़कीरी और ये वजीफ़े और ये जिन उतारने वगैरह वगैरह, जादू, ये धंधा शुरू किया हुआ हमने इस्लाम के नाम पे, अल्लाह माफ़ करे मैं। नंबर 7, चंदे की पेटियाँ। तो ये चंदे की पेटियाँ जगह जगह लगी हैं, कहीं जिहाद के लिए चंदा इकट्ठा होते देखा हमने, मस्जिदों के लिए चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, मज़ारों के लिए, उर्स के लिए, फ़लाने के लिए, ढिमाके के लिए, चंदे ही चंदा, पेटियाँ ही पेटियाँ, चंदे का धंधा। नंबर 8, मसाजिद व इमाम बारगाह या मकबरे वगैरह के नाम पे कब्ज़ा करने का धंधा, कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबिंग बाकायदा। नंबर 9, कब्रिस्तान और मज़ार रिलेटेड धंधा। तो इसमें भी क्या होता है, कब्रिस्तान मज़ार मतलब कुछ चीज़ें कब्रिस्तान में कि जो प्रॉपर धंधे करने पड़ेंगे कि भाई कतबे लगाने का, फलाना, गुलाब के फूलों का और कफन का और इसका, ये तो प्रॉपर चीज़ें हैं। मज़ारों के इर्द गिर्द जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, चर्च का कारोबार, फहाशी के अड्डे और मतलब दीगर चीज़ें दस्तयाब होती हैं। नंबर 10, ताज़िए या मॉडल्स, जैसे कि अब हम 12 रबीउल अव्वल पे पहले नहीं देखते थे, अब देखते हैं कि मॉडल्स बनाए जाते हैं मस्जिद नबवी के, इसके उसके, या ताज़िए हैं, ये भी प्रॉपर एक कारोबार है। इसमें से कुछ कारोबार ठीक भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा कि वो है। नंबर 11 पे तहफ़्फ़ुज़ माफिया। तो तहफ़्फ़ुज़ माफिया जो है ये बड़ा ख़तरनाक कारोबार है कि कोई निकला हुआ है तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के लिए, कोई अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, कोई तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इन तहफ़्फ़ुज़ वालों को ये अल्लाह जाने किससे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमें तो आज तक समझ नहीं आई। बहरहाल इन्हें इनके तहफ़्फ़ुज़ की अड़ में एक और चीज़ चाहिए होती है, इन्हें गुस्ताखों की हर वक्त तलाश रहती है, तो ये गुस्ताख ढूंढते रहते हैं, और ज़ाहिर है गुस्ताख फिर कमज़ोरों में ही मिलते हैं अक्सर। नंबर 12, नात और नोहा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि सही चीज़ें तो हैं, लेकिन ये जो जहाँ की कलाबें मिलाते हैं, फिर ये पूरा इस्लाम का चेहरे को पता नहीं क्या कर डालते हैं ये लोग। ये नात ख्वां जो है ना, सुभान अल्लाह के चक्कर में, और नोहा ख्वां वाह 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 वो मजलिस में, वो उसके चक्कर में अल्लाह ही जाने क्या बता रहे हैं। नंबर 13, विर्द पार्टी। तो विद पार्टी होती है, एक डांस के साथ होती है, एक विदाउट डांस भी होती हैं। बड़े वीडियोस पड़े में विर्द करने के अल्लाह के नाम पे प्रॉपर डिस्को चल रहा है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, 14वें नंबर पे ये चीज़ किसी हद तक ठीक भी है, ख़राब भी है, दोनों इसमें साइड मिलेंगी, वो है कव्वालियाँ। नंबर 15, ये बहुत बड़ा गेम है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है, वो है इस्लामी बैंकारी
इस्लामिक फ़ाइनेंस, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स एंड दिस एंड दैट, ये भी एक पूरा कारोबार बन चुका है। और इस कारोबार में प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, कुछ बैंक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट, ज़ाहिर है इंसान की ज़रूरत है, मुसलमानों की ज़रूरत है, सब कुछ है, लेकिन उसकी आड़ में हो क्या रहा है, कन्वेंशनल बैंकिंग से लोन लेके आपको ज़्यादा पे, जिस तरह हलाल सर्टिफिकेशन में $3 की मुर्गी 6 में मिली, अब वो हलाल थी भी नहीं थी, मशीनी थी, क्या थी अल्लाह ही जाने, लेकिन बहरहाल धंधा चल रहा है। इसी तरह ये इस्लामी बैंकारी, फ़ाइनेंस, मॉर्गेज, फलाना ढिमाका, ये प्रोडक्ट्स जो है ना, इनमें बहुत धंधा है। नंबर 16, फतवों की दुकान। तो एक तो कुफर के फतवे, वो जो फैक्ट्रियाँ खुली हैं उनमें ये होता है कि यार चलो वो किसी माली मनफियत के लिए नहीं है, लेकिन जो ये मैं पॉइंट्स गुजार रहा हूँ इसमें ये जो धंधे हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट नोट कमाएं। धंधे में क्या होता है, अगर आप पावर कमा रहे हैं या अटेंशन कमा रहे हैं, ये भी बाद में आप कन्वर्ट करा लेते हो पैसे में। तो फतवों की दुकान क्या है, फतवा इंश्योरेंस कंपनियों के पास भी फतवे कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, मतलब हराम प्रोडक्ट्स कुछ हैं उनके पास भी फतवे लिए टहल रहे हैं, वो अब अल्लाह जाने वो कैसे लेते हैं। 12, नंबर 17, दुकानों के इफ्तिताह या कारोबार का इफ्तिताह, इसमें भी धंधा है जी, वो कुरान खानियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाने चल रहे हैं, बटोरे चल रहे हैं, सब हो रहा है। नंबर 18, फातिहा, ख़त्म, नज़र न्याज और देगें और फलाना, ये भी एक पूरी एक तरह की इंडस्ट्री कह लें। नंबर 19 पे बहुत बहुत बड़ी गेम है, ये तो मुल्कों के लेवल की गेम है, और वो है किराए के जहाज़ का धंधा। ये इस धंधे ने तो आज हम लोगों की जो ज़िंदगियाँ ज़लील व रुसवा हो रही हैं, ये अफ़गान जिहाद और फलाना जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद, हमने फ़लस्तीनी जिहाद, कहाँ कहाँ हमने जिहादों में हिस्से लिए हैं, धंधा, और उसमें आज क्या हो गया हमारा हाल सबके सामने। नंबर 20, ये नंबर 20 पे जो है इसमें ज़्यादातर जायज़ कारोबार होता है वो है ज़ियारात का, कि उम्रे की ज़ियारत या दीगर मकामात की ज़ियारत, या जैसे ये करबला के टूर्स जाते हैं, इराक़ के, ईरान, शाम, फ़लस्तीन वगैरह, तो ये ज़ियारत का भी एक कारोबार है। इसमें अब होता ये है कि बाज़ औक़ात मतलब कुछ ज़ियारत खामखा की ऐड होती जा रही हैं, उसका मुझे समझ नहीं आ रही भाई कि कहाँ से आ रही हैं, बहरहाल होंगी। नंबर 21, तबर्रुकात का दीदार, ये भी एक मतलब पूरी फ़िल्म है कि जी ये जो है ना, इस मुक़द्दस हस्ती की फ़लानी चीज़ है, ये इस मुक़द्दस हस्ती का बाल है, दाढ़ी मुबारक का, या ये है या वो है। मतलब मैं जहाँ रहता था अभी, जिस घर में मैंने टाइम गुजारा है, हमारे पड़ोसियों के पास काफ़ी मतलब इस तरह की चीज़ें थी, तो गो के वो एज़ अ कारोबारी कोई पैसे नहीं लेते थे, उसका मतलब हर 12 रबीउल अव्वल को अपना घर खोलते थे वो चीज़ें दिखाने के लिए। अब उसकी क्या ऑथेंटिसिटी थी अल्लाह जानता है, बहरहाल कुछ लोग ये तो ऐसे ही करते थे मतलब, लेकिन दीगर भी हवालों से ये काम हो सकता है। नंबर 22 पे मौलवी और इमाम, ये भी अब एक पूरा दिहाड़ियाँ बन चुकी हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है, इसके बगैर अब मसाजिद चल नहीं सकती। मस्जिदों का जिस तरह दुकान पे गल्ला होगा, गल्ले पे कोई बैठा ही होगा, तो इस तरह मस्जिद पे भी मतलब कोई बैठा हो, वरना तो ग्रुप चल रहे हैं मस्जिदों को चलाने के लिए, नमाजी नहीं है लेकिन बहरहाल ग्रुप ज़रूर आ जाएंगे। इसमें अब मैं कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, या वो मतलब चले ऐड कर रहा हूँ तो कि भाई वो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही जायज़ हैं, उसमें कोई दो बातें नहीं कि भाई अबाया, टोपी, मिसवाक, फलाना, ये पूरा आप इस्लामिक प्रैक्टिसें करते हो तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो कि आप जानमाज चाहिए, ये चाहिए, एहराम चाहिए, फलाना, वो उसको चले हम एक पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन बहरहाल 24 नंबर पे 2 नंबर निकाह, तो निकाह का भी बिज़नेस, अब वो निकाह ख्वाह वाला बिज़नेस नहीं, निकाहों का मतलब 2 नंबर निकाहों का बिज़नेस। उसमें क्या होता है कि आपने हिंदुओं की कोई औरत उठा ली, लड़की उठा ली सिंध से, उसको मुसलमान किया, मतलब जिन लोगों को ख़ुद मुसलमान होने की ज़रूरत थी उन्होंने अगले की लड़की उठा के मुसलमान की, इस्तेमाल के बाद अच्छे नरखों पे बेच दी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी मिल गया, इस्लाम भी फैल गया, वाह भी हो गई, लड़की भी बिक गई, पैसा भी आ गया, मज़े भी आ गए, सब हो गया। एक तो ये, दूसरा ये कि निकाह का कुछ 2 नंबर निकाह ऐसे भी होते हैं ओवरसीज़ जाने के लिए, या क्या मतलब हम किसी हद तक भी गिर चुके हैं, तो सब चीज़ें हो रही हैं भाई। नंबर 25 रमज़ान ट्रांसमिशन और उसमें होने वाले तमाशे, ये भी एक प्रॉपर बिज़नेस बन चुका है। नंबर 26 पे सियासत, इस्लाम के नाम पे सियासत,
पूरी पूरी जमातें खड़ी हुई हैं इस्लाम के नाम पे। कुछ तो किसी हद तक ठीक भी हैं, जैसे जमात इस्लामी किसी हद तक सही है, लेकिन बहरहाल इस्लाम के नाम पे धंधा उन्होंने भी मचाया है, दूसरों ने भी मचाया है, सब कुछ किया है। तो 27वां नंबर पे ये भी 50-50 है मदरसे। तो मदरसे बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, मदरसे या दीगर NGO, लेकिन मदरसों में भी प्रॉपर ये भी एक धंधे की सूरत है। इसमें कब्ज़ा भी है, मदरसों के थ्रू आपके पास न्यूसेंस वैल्यू आती है, ऐसे ब्रेन वॉश बच्चे आते हैं कि आपके पास एक मैन पावर आ जाती है, आप बहुत प्रेशराइज़ कर सकते हो, आप सड़कें बंद करवाओ, फलाना करवाओ। और दीगर 2 नंबर धंधे भी मदरसों के थ्रू हो सकते हैं, लंबी कहानी। और आखिरी में है इसमें भी मतलब शेडी चीज़ है, लेकिन अब एक प्रॉपर कारोबार है। वो यूट्यूब या फेसबुक पे आप इस्लाम बताते हो, सिखाते हो, उसमें आप जो है उससे भी आप पैसे बना सकते हो या बनाते हो। तो ये कुछ ऑनलाइन चीज़ें, जैसे ऑनलाइन कुरान पढ़ाना या इस तरह की चीज़ें, ये इसमें ठीक है, और ज़ाहिर है आप रिसोर्स दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो या वो कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन आप एक वीडियो इस नीयत से बनाना कि व्यूज़ ही आएंगे और इस्लाम को आगे पीछे करना या उस पर ऐसी बातें करना या कोई नई फनकारियाँ ला के दे देना कि यार चलो व्यूज़ आएँ और हम ऐड से कमाएं, ये एक ग्रे एरिया है। ग्रे क्या बाज़ औक़ात ब्लैक ही हो जाता है। तो इस्लाम के नाम पे जनाब ये धंधे चालू हैं, ये हमने लिस्ट देखी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम को मुसलमानों के शर से महफूज रखे, और ख़ास कर पाकिस्तानी सच्चे पक्के मुसलमानों से अल्लाह ताला इस्लाम को महफूज करे। आमीन सुम्मा।